वरिष्ठ पत्रकार बलवंत सिंह तक्षक हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे फोन लाइन पे बात करते हैं और जानते हैं वहां क्या माहौल है। बलवंत जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ बलवंत जी, आप एक तरीके से बहुमत की तरफ आ गई है पंजाब में और कांग्रेस पिछड़ गई है। कैसा माहौल है अभी वहां पर राजनीतिक हलकों में? देखिए, जो पंजाब में जो विधानसभा चुनाव की शुरुआत हुई जी, तभी ये लग रहा था कि पंजाब के लोग कांग्रेस और अकाली दल दोनों पार्टियों से थक चुके हैं। उनकी बातें सुन सुन के, कभी अकाली दल सत्ता में आ जाए, कभी कांग्रेस सत्ता में आ जाए, फिर अकाली दल सत्ता में आ जाए, फिर कांग्रेस सत्ता में आ जाए। लोगों के मन में ये था कि ये दोनों पार्टियां बारी बारी से सत्ता में आती हैं, अपना भला सोचती हैं, आम लोगों का कोई भला नहीं होता। तो इस बार उनको एक विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही थी और ये शुरू से ही लग रहा था कि आम आदमी पार्टी अकाली दल, बीजेपी और कांग्रेस की तुलना में आगे है। और अब चुनाव परिणाम में बता रहे हैं कि हर क्षेत्र में, चाहे वो मालवा हो, माझा हो, दोआबा हो, पंजाब 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पिछली बार मालवा में आम आदमी पार्टी को 18 सीटें मिली थी और दोआबा और माझा में 1-1 सीट मिली थी। लेकिन इस बार पूरे पंजाब में आपने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है और सारी पार्टियां मिलके भी उनका मुकाबला करने की स्थिति में नहीं थी, ऐसा लग रहा था। और अब जो रुझान आ रहे हैं उनसे भी यही साबित हो गया है कि आम आदमी पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। जी अनिल जी, आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे? बलवंत जी, ये बताइए कि अकाली दल और बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़े, इससे आपको फायदा हुआ या कांग्रेस के अंदरूनी कलह से फायदा हुआ? देखिए अनिल जी, आपको ये पता है बहुत अच्छी तरीके से कि किसानों को अकाली दल नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए भाजपा से अलग हुए। और जब अकाली दल और बीजेपी मिलकर लड़ते थे तो उसके पीछे उनका समीकरण यही होता था कि गांव के वोट अकाली दल के और शहर के वोट बीजेपी के, और दोनों वोट मिल जाएंगे तो वो सत्ता में आ जाते थे। लेकिन अकाली दल मूल रूप से किसानों की पार्टी थी, इसलिए केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान अकाली दल के खिलाफ ना हो, इसलिए उन्होंने समर्थन वापस लिया। हरसिमरत कौर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल छोड़ा, लेकिन लोगों ने ये मन बना लिया था इस बार की ना हमें अकाली दल के साथ जाना है, ना कांग्रेस के साथ जाना है, और उन्होंने आम आदमी पार्टी का साथ दिया। दोनों पार्टियां मिलकर भी लड़ती तो भी शायद परिणाम इससे ज्यादा बेहतर होने की उम्मीद नहीं थी। भाजपा कभी भी 23 सीटों से ज्यादा चुनाव लड़ती नहीं थी। इस बार उन्होंने मैक्सिमम बड़ी पार्टी के रूप में चुनाव लड़ा। कैप्टन साहब उनके सहयोगी बने, ढींसा साहब उनके सहयोगी बने, लेकिन उससे भी पार्टी को कोई फायदा नहीं हुआ। 4 सीटें जीत रही है, पहले 3 सीटें जीती थी पिछले चुनाव में, इस बार 4 पर आगे है। रिजल्ट क्या रहेगा? 4 भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। अकाली दल की स्थिति पिछले चुनाव की तुलना में अनिल जी इस बार खराब हुई है। कैप्टन साहब को बदलना, सिद्धू साहब को लाना या सन्नी साहब को दलित को मुख्यमंत्री बनाना, वो कोई काम नहीं आया कांग्रेस के भी। क्या आपको ऐसा लगता है कि नौजवान जो है पंजाब का, उसने केजरीवाल की वोट अपील को स्वीकार किया? देखिए, अब बेरोजगारी तो पंजाब कहें, देश कहें, हरियाणा कहें, सभी में चरम पर है और कांग्रेस राज में लोगों को नौकरी नहीं मिल पाई थी। कैप्टन साहब की सरकार में नौकरियां नहीं मिली बेरोजगारों को, युवाओं को, पढ़े लिखे लोगों को। तो पंजाब के लोगों का ज्यादा रुझान तो अनिल जी विदेश जाने में रहता है, क्योंकि उनको लगता है कि पंजाब में कुछ होने वाला नहीं है। पंजाब उड़ता, पंजाब नशे की गिरफ्त में है। सब पार्टियां नशे से मुक्ति दिलाने की बात करती हैं, लेकिन ना कांग्रेस कुछ कर पाई, ना अकाली दल कुछ कर पाया। ऐसी सूरत में भगवंत मान भले ही एक कॉमेडियन रहे हों, लेकिन उनसे ये उम्मीद की जा सकती है कि शायद कुछ दोनों पार्टियों को छोड़ के आप आगे निकली है, सत्ता में आ रही है, तो कुछ बदलाव हो सकता है। और उन्होंने यूथ को भरोसा भी दिलाया कि हम नौकरियां भी देंगे और पंजाब को नशा मुक्त भी करेंगे। उनकी बातों पर विश्वास किया है। और दूसरी बात मैं अनिल जी आपको और कहूंगा कि ये सिर्फ जो पंजाब में रिजल्ट आ रहे हैं ये यहीं तक सीमित नहीं रहेगी। अब दिसंबर में हिमाचल प्रदेश में चुनाव होंगे, 2 साल बाद हरियाणा में 2.5 साल बाद चुनाव होंगे, तो आपका ग्राफ तो लगातार बढ़ेगा। और पंजाब ने जो आपको एक नई दिशा दी है, उससे आम आदमी पार्टी में उत्साह है और पार्टी का जो विस्तार होने की बात है, निकट भविष्य में तो हिमाचल में सक्रिय हो जाएंगे, थोड़े समय बाद हरियाणा में भी सक्रिय हो जाएंगे। कई पार्टियों के नेता, चाहे कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के, दुखी जो पार्टी में सत्ता में रहते हुए भी जो सत्ता से दूर है भाजपा में, वो लोग भी धड़ाधड़ आपकी तरफ रुख करना शुरू कर देंगे। मतलब बलवंत जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि ये जो आम आदमी पार्टी, इसको पहली बार पूर्ण राज्य मिल रहा है जी। एक तो जो पानी बिजली की मुफ्त देने का वादा है, उसका कितना योगदान है इस सत्ता के आने में?
देखिए, किसानों को तो चाहे अकाली दल रहा हो, मुफ्त बिजली मिलती थी खेती के लिए। कांग्रेस सरकार में भी मुफ्त बिजली मिलती थी। केजरीवाल साहब ने ये कहा कि हम 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देंगे। जी। घरेलू बिजली अगर 300 यूनिट से नीचे रहती है या 300 तक रहती है तो उनको कोई बिल नहीं आएगा। और केजरीवाल की इस बात का लोगों में सकारात्मक असर गया। दूसरी पार्टियों ने देखा कि ये मुद्दा जो है वो आम आदमी की तरफ लोगों को झुका रहा है, तो यही बात कांग्रेस ने कहनी शुरू कर दी, हम 400 यूनिट दे देंगे। अकाली दल ने कह दिया हम 400 यूनिट दे देंगे। यानी कि लोगों ने सोचा कि आम आदमी पार्टी ने जो पहल की है उसके बाद दूसरी पार्टियां उसकी नकल करती हुई लग रही हैं। क्रेडिबिलिटी का भी सवाल होता है। एक अनिल जी और बड़ी बात थी। देखिए, दलित को जब मुख्यमंत्री बनाया था कांग्रेस ने पहली बार, तो ये लगा था कि युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, हम्बल हैं, आम आदमी की छवि रखते हैं और 32% दलितों का वोट कांग्रेस को मिलता है तो उनकी सरकार बन जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ ये माना गया कि पंजाब में पिछले लंबे समय से जट सिख चीफ मिनिस्टर बढ़ता आया है, चाहे वो बादल साहब हो, चाहे कैप्टन साहब हो, और सिद्धू जो कोशिश में थे जो पिछड़ गए, तो अब भी लोगों ने जो जट सिख है उसी के हाथ में, चाहे वो आम आदमी पार्टी के भगवंत मान हो, यानी कि दलित कार्ड जो कांग्रेस ने पंजाब में खेलने की कोशिश की थी वो नहीं चला। ये जो अब आपने कहा कि हिमाचल के चुनाव होंगे, मैं आपको थोड़ा ऐड कर दूं कि मैंने थोड़ी देर पहले ये बोला है कि राजस्थान के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी गंगानगर के रास्ते से घुसने की कोशिश करेगी। गंगानगर में और हनुमानगढ़ में, पंजाब के साथ लगता हुआ जो इलाका है गंगानगर जी, वही रूट होगा राजस्थान में घुसने का। ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही है ना। तो जो कुछ आप करके दिखाएगी पंजाब में, उसका असर राजस्थान के चुनाव पे भी पड़ेगा। हाँ, पड़ेगा, निश्चित तौर पर पड़ेगा। जी जी, बहुत धन्यवाद आपका। आपसे बातचीत हुई, अच्छा लगा, और एक बार फिर आपसे मुखातिब होंगे थोड़ी देर बाद, घंटे 2 घंटे बाद, जब ये रुझान नतीजों में कन्वर्ट होंगे कुछ और सवालों के साथ। आपका बहुत धन्यवाद। जी जी, संयोग